प्यारे बच्चों, कल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में भूगोल विषय का परीक्षा है। समय के अभाव के कारण इसको हम टाइपिंग नहीं कर पाए हैं, इसीलिए आप लोगों को डायरेक्ट इससे बता रहे हैं। थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है, उसी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और भूगोल के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वीडियो बनाना सार्थक हो जाए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो इसका आप सही आंसर यहाँ देख सकते, लिखा हुआ है एरोटोस्थनीज ने। दूसरा क्वेश्चन है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो विडाल डी ला ब्लास ने किया था। ये सारे क्वेश्चन 2017 के में पूछे हुए हैं और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो मैदानी भाग में। संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? तो यूएसए में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अर्ध मार्ग। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है आपका सिंगापुर। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो एल्युमिनियम। विश्व निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो आपका झारखंड। अब यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कृषि को परिभाषित करें। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों को उगाना, पशु पालना, रेशम उत्पादन तथा डेयरी फार्म जैसी क्रियाएं सम्मिलित है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक की गणना किन घटकों से की जाती है? तो आय, कार्य करने के तरीके, कार्य करने की क्षमता आदि वृद्धि की स्थिति को मानव विकास के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य की आकांक्षाओं एवं जीवन यापन की सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि को मानव विकास कहा जाता है। मानव विकास को प्रदर्शित करने के लिए जिस संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया जाता है। पहला, जीवन प्रत्याशा। दूसरा है शिक्षा का स्तर। तीसरा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन। चौथा है जनसंख्यात्मक विशेषताएं जैसे शिशु मृत्यु दर, आयु वर्ग, प्रकृति वृद्धि दर आदि। 13 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक सूचना तंत्र से आप क्या समझते हैं? आंसर है, भौगोलिक सूचना तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें भौगोलिक आंकड़ों को एकत्र कर व्यवस्थित किया जाता है तथा उनका अध्ययन किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को विश्लेषित करने वाले माप को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यह किसी भी देश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर प्राप्त करते हैं। यह जनसंख्या के संकेंद्रण की मात्रा को समझने का सबसे सरल तरीका है। अगला है, बागाती खेती एवं फलों की खेती में अंतर स्पष्ट करें। तो इस प्रकार की कृषि बड़े नगरों के निकट विकसित हुई। इस प्रकार की कृषि में फसल तथा भूमि उपयोग में भिन्नता पाई जाती है। इनमें स्थानीय मांग के आधार पर फल, सब्जी व फूल की खेती की जाती है। यह विशेषकर यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अधिक विकसित है। फलों की कृषि, तो फलों की कृषि के अंतर्गत केवल विभिन्न प्रकार के फलों की खेती की जाती है, जबकि बागाती कृषि के अंतर्गत फल, सब्जी एवं फूलों की भी खेती की जाती है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग के 2 उदाहरण दें। तो लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज कई राजमार्गों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है जो कई औद्योगिक, कृषि तथा सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ता है। यह 4 महानगरों चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली तथा मुंबई को जोड़ती है। इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर है भूख एवं कुपोषण में अंतर स्पष्ट करें। तो भोजन का अभाव भूख है, जबकि भोजन में पोषक तत्वों का अभाव कुपोषण है। भूख एक सामान्य घटना है, जबकि कुपोषण एक गंभीर समस्या है। गरीब वर्ग प्रायः कुपोषण का शिकार होता है, क्योंकि उसे भोजन तो प्राप्त होता है लेकिन उसमें पोषक एवं स्वास्थ्यवर्धक तत्वों की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान को लंबे निवास के लिए प्रस्थान करना प्रवास कहलाता है। भारत में प्रवास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। पहला, अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज, नौकरी तथा रहने की बेहतर सुविधाएं। तो बहुत से पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरों की ओर नौकरी या बेहतर सुविधाओं के लिए स्थानांतरण करते हैं, क्योंकि शहरों के लोगों को रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा एवं आमोद प्रमोद संबंधी सुविधाएं मिलती है। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार से मजदूर वर्ग दिल्ली तथा नोएडा में आ रहे हैं। विवाह, तो विवाह के कारण भी प्रवास होता है। शहरों से गांवों में अथवा गांव से शहरों तथा शहरों से शहरों में अथवा गांव से गांवों में प्रवास होता है। यह प्रवास महिलाओं में अधिक होता है। तीसरा है सामाजिक असुरक्षा। जिन क्षेत्रों में सामाजिक असुरक्षा होती है वहां से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। जैसे पंजाब तथा कश्मीर में आतंकवादी के कारण बहुत से लोग दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं। राजनीतिक गड़बड़ी, जब किसी क्षेत्र में राजनीतिक अव्यवस्था हो जाती है तो वहाँ से भी लोग सुरक्षित क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। अंतरजातीय विवाद, जब किसी क्षेत्र में राजनीतिक गड़बड़ी हो जाती तो बहुत सी पिछड़ी जातियाँ अंतरजातीय लड़ाइयों के कारण दूसरे सुरक्षित स्थानों की ओर चली जाती है। बाढ़, अकाल तथा बीमारी, अकाल तथा बीमारी के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव जीवन पर वायु प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ते हैं? वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रिका, तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां होती है। नगरों के ऊपर कोहरा, जिसे शहरी धूम्र कोहरा कहा जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, मानव भूगोल के विषय वस्तु एवं क्षेत्र का वर्णन करें। तो मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसकी विशद व्याख्या करना बहुत कठिन। अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार भूगोल के क्षेत्र का निर्धारण करने का प्रयास किया, किंतु सभी के मत अलग अलग थे। अतः प्रोफेसर हॉस्टन का विचार था कि मानव भूगोल की विषय सूची को व्यवस्थित करने और उसमें कोई क्रमबद्ध सिद्धांत बनाने के प्रयत्नों के कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मानव भूगोलवेत्ता न केवल पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाले मानवीय दशाओं संबंधी समस्याओं का निरीक्षण करते हैं, वरन इनके वितरण संबंधी तथ्यों का विश्लेषण भी करते हैं कि विशेष स्थिति में कोई कारण अथवा फल क्यों उत्पन्न हुआ है। इस अध्ययन से पता लगता है कि अधिकांश वितरण भौगोलिक दशाओं मतलब पर्वत, नदी, वर्षा, वन आदि से प्रत्यक्ष संबंधित है और दूसरी ओर यह मानव पर आधारित भी है, जैसे जनसंख्या का घनत्व, सभ्यता एवं शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ जो कि मनुष्य अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। जहाँ मानवीय परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के कार्य वितरण पर प्रभाव डालती है, वहीं भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं अधिक कार्य करती है। अतः भौगोलिक परिस्थितियों और मनुष्य के कार्यों के संबंध का वितरण और प्रकृति का अध्ययन ही मानव भूगोल की विषय सामग्री है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, संसार के किन भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, वर्णन करें। तो अनुकूल जलवायु वाले उपजाऊ मैदान तथा उच्च औद्योगिकृत और नगरीकृत क्षेत्र समानता घने आबादी वाले क्षेत्र है। संसार में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक उच्च जनघनत्व के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। क है पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, ताइवान आता है। फिर है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्व एशिया। फिर उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, इटली आदि। फिर उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट। वास्तविक अर्थों में विश्व की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5% क्षेत्र पर ही केंद्रित है, जबकि कुल क्षेत्रफल का 33% भाग निर्जन है। फिर है भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण पर एक टिप्पणी लिखें। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग प्रारंभ से ही एक प्रमुख उद्योग रहा है।
भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व भर में तीसरे स्थान पर है। भारत में पिछले 150 सालों में कई इस्पात कारखाने लगे हैं। सर्वप्रथम इस्पात कारखाना 1870 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लगा था। एक पारसी उद्यमी जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में इस्पात कंपनी टिस्को की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त बोकारो, दुर्गापुर मतलब पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा तथा भिलाई मध्य प्रदेश में भी इस्पात कारखाने लगे हैं। फिर है भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। तो भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ कृषि की दशा शोचनीय है। इसके कई कारण हैं। पहला, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ। फिर है कृषि भूमि का असमान वितरण, खेत का आकार छोटा होना, खेतों का प्रतिवर्ष उपविभाजन एवं अपखंडन, कृषकों का भागवादी दृष्टिकोण, वर्षा की अनियमितता तथा मानसून पर निर्भरता, परंपरागत कृषि के तरीके, उन्नत बीज तथा खाद का अभाव, भूमि क्षरण, रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता का नष्ट होना, शिक्षा का अभाव, भू स्वामित्व का अभाव, अधिकांश कृषक भूमिहीन हैं अतः भूपतियों का हस्तक्षेप होता है। वर्तमान समय में उग्रवाद का प्रभाव भी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या बन गई है। किसानों की निर्धनता और कर्ज की उनकी कार्यशीलता को घटाता है। यद्यपि सरकारी संरक्षण, बीज एवं कर्ज की व्यवस्था कई क्षेत्रों में हुई है, परंतु कृषकों की कम जागरूकता तथा स्वास्थ्य का प्रभाव भारतीय कृषि पर पड़ता है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2017 में पूछे गए थे। इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।